हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों, हमारा कंप्यूटर जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो सीरीज चल रहा है, ये उसका 7वां पार्ट है, जिसमें हम आप लोगों के लिए टॉप 25 प्रश्न लाते हैं जो आने वाले एग्जाम, पटवारी, छात्र अधीक्षक, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्जाम के लिए जो है काम आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पिछला वीडियो भी देख सकते हो, जहां पे आपको पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, खाली स्थान को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन में है नॉन रेसिडेंस वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, स्पेस फिलर वायरस या ओवरराइट वायरस। तो इनमें से कौन से वायरस को जो है कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, स्पेस फिलर वायरस को जो है कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है। डिटेल देख लेते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम को कम नुकसान पहुंचाता है, जो कंप्यूटर मेमोरी के खाली जगहों को भरता है और कोड मेमोरी की यह बर्बादी करता है। तो इसे स्पेस फिलर वायरस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने से संतुष्ट नहीं करता है? ऑप्शन में है अनुसंधान उद्देश्य, पहचान की चोरी, मजाक या संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन या संरक्षण। अगला प्रश्न है, कौन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो या तो होने का दिखावा करता है या उपयोगी सुविधाओं का होने के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु वास्तव में हानिकारक कोड शामिल होता है? तो कौन सा वायरस है? ट्रोजन हॉर्स, बोट्स, वायरसेस या एडवेयर। तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्सेस आमतौर पर ईमेल, संक्रमित वेब पेज, इसका डिटेल देखते हैं, ठीक है साथियों, त्वरित संदेश या गेम, मूवी और ऐप जैसी सेवाएं डाउनलोड करने पर सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। ट्रू ट्रोजन हॉर्सेस तकनीकी रूप से वायरस नहीं है, क्योंकि वे दोहराते नहीं हैं। ये तकनीकी रूप से वायरस तो नहीं है, लेकिन जो है ये घुसपैठ ही करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर यानी कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन में है वायरसेस, वॉर्म्स, बोट्स या ट्रोजन हॉर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वॉर्म्स। वॉर्म्स एक प्रकार का वायरस है जो कंप्यूटर के माध्यम से अन्य ड्राइव और सिस्टम नेटवर्क पर स्वयं के डुप्लीकेट बनाकर फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम है? ऑप्शन में है वायरस, बोट्स, रूटकिट या ट्रोजन हॉर्सेस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वायरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है और आपको उन साइट्स और सब्जेक्ट से संबंधित विज्ञापनों वाले पॉपअप भेजता है जो आपने देखे हैं? तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? ऑप्शन में है एडवेयर, मालवेयर, बैकडोर्स या स्पाईवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडवेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। एडवेयर के बारे में देखते हैं। यह एडवेयर एक कीलॉगर और स्पाईवेयर प्रोग्राम से निर्मित होते हैं जो कंप्यूटर को अधिक नुकसान कर प्राइवेट डाटा पर संभावित आक्रमण करता है। तो एडवेयर जो है कीलॉगर और स्पाईवेयर प्रोग्राम से निर्मित होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर यूजर का शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर आदि को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? मालवेयर, कीलॉगर, बैकडोर्स या स्पाईवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मालवेयर। ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यह एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन में हस्तक्षेप करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना है। ठीक है साथियों, इसको मालवेयर प्रोग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर पर
डाउनलोड किया जाता है तो आपकी हार्ड ड्राइव निजी जानकारी और आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग डाटा के लिए स्कैन हो जाती है। ऑप्शन में है मालवेयर, एंटीवेयर, स्पाईवेयर या बैकडोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पाईवेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपकी जासूसी करता है। कंप्यूटर पर डाउनलोड होने पर व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपने ईमेल, ब्राउजिंग डाटा, हार्ड ड्राइव, ऑनलाइन यूजर नेम, पासवर्ड को स्कैन कर जानकारी ये चुरा लेता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है? कौन सा ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है? ऑप्शन में है रूट किट्स, बैकडोर्स, स्पाईवेयर, मालवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रूट किट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह कंप्यूटर अटैक जो संचारित नेटवर्क से छोटे पैकेटों को कैप्चर करने पर केंद्रित है, अन्य कंप्यूटर और किसी भी प्रकार की जानकारी की तलाश में डेटा सामग्री पढ़ना खालिस्तान होता है। ऑप्शन में है इवेज ड्रॉपिंग, फिशिंग, स्कैम्स, एक्सप्लॉइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इवेज ड्रॉपिंग। तो इवेज ड्रॉपिंग जो है, नेटवर्क इवेज ड्रॉपिंग एक नेटवर्क लेयर अटैक है जो किसी अन्य प्रकार की सूचनाओं की खोज में अन्य कंप्यूटर द्वारा प्रसारित नेटवर्क से छोटे पैकेटों को कैप्चर करने और डाटा सामग्री को पढ़ने के लिए यह जो रीड करता है। ठीक है साथियों, तो इवेज ड्रॉपिंग ऐसा प्रोग्राम है, एक प्रकार का अटैक है। ठीक है साथियों, ये क्या है? ये कंप्यूटर में होने वाला एक प्रकार का अटैक है जो हमारे डाटा को रीड करता है, हमारे जो है नेटवर्क से छोटे पैकेटों को कैप्चर करता है। ठीक है साथियों, ये एक प्रकार का जो है अटैक है। अगला है, कौन सा वॉर्म्स या वायरस जैसे मालवेयर का भाग है जो विभिन्न अटैक करता है, जैसे डेटा हटाना, स्पैम भेजना या डेटा इनक्रिप्ट करना? तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है? एक्सप्लॉइट्स, प्लेलोड, स्कैम्स या स्पैमिंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेलोड। तो पेलोड जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी में पेलोड मालवेयर वायरस का हिस्सा है जो डेटा हटाना, स्पैम भेजना या डेटा इनक्रिप्ट करने का कार्य करता है। इसमें मालवेयर का ओवरहेड कोड भी होता है जो केवल खुद को फैलाना या पता लगाने से बचाता है। तो पेलोड भी जो है एक मालवेयर वायरस का हिस्सा है और ये जो है हमारे जो है डेटा हटाने का काम करता है, स्पैम यानी कि जो फालतू मैसेज भेजने का काम करता है, हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करता है। ठीक है साथियों, और ये अपनी खुद के पहचान को भी छुपाता है जिससे कोई भी एंटीवायरस जो है सॉफ्टवेयर इनको ढूंढ ना पाए। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर वायरस होता है जो मानव प्राणियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक कीबोर्ड पर लगी हुई कीज रिकॉर्ड करने की आमतौर पर गुप्त रूप क्रिया है ताकि कीबोर्ड का जो है उपयोग करने वाला व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हो कि उनके कार्यों की निगरानी जो है की जा रही है। तो ऑप्शन में है स्पैमिंग, एक्सप्लॉइट्स, की लॉगिंग या डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है की लॉगिंग। ठीक है साथियों, तो की लॉगिंग जो है एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा जो है कीबोर्ड के सहारे जो है आप जो क्या भी कुछ भी लिख रहे हो वो जो है पूरा जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है और वो जो है इसके द्वारा जो है आपके सिस्टम को जो है हैक कर लिया जाता है। ठीक है साथियों, आप अगर किसी भी प्रकार का पासवर्ड भी टाइप करोगे तो आपका पासवर्ड जो है हैक हो जाएगा, आपके पासवर्ड को गुप्त रूप से पढ़ लेगा और आपका पासवर्ड कहीं और चले जाएगा। ठीक है साथियों, हैकर के पास, और इससे जो है आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो इसको की लॉगिंग बोला जाता है। आप जो भी लिखोगे वो सारी चीजें आपका वो हैकर पढ़ लेता है। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या है? ऑप्शन में ईमेल खोलने पर, सीडी रोम से गेम इंस्टॉल करने पर, मोबाइल फोन से कंप्यूटर पर पिक्चर अपलोड करने पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे आम तरीका क्या है? वो है ऑप्शन ए ईमेल खोलने पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होते हैं? ऑप्शन में है बूट सेक्टर, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम, स्क्रिप्ट। तो कौन सा वायरस है?
इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बूट सेक्टर वायरस। अगला प्रश्न है एंटीवायरस जो है इसका एक उदाहरण है। एंटीवायरस क्या है? ए सिक्योरिटी यूटिलिटी, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑफिस सूट। तो एंटीवायरस क्या है? एक सिक्योरिटी यूटिलिटी है जो वायरस को हटाने का काम करती है, यानी कि हमारे कंप्यूटर, मोबाइल जो है इनको जो है सिक्योर करती है। अगला प्रश्न है कौन सा एक जो है ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से अक्सर एक कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाया जाता है और अक्सर नुकसान करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो ऐसा क्या चीज है? ईमेल मैसेज, स्पैम, पोर्टल्स या वायरसेस? तो क्या है जो नुकसान के लिए बनाया जाता है? वो है ऑप्शन डी वायरस है। अगला प्रश्न है जब आप सर्वप्रथम कंप्यूटर ऑन करते हो तो किसमें जो है स्टोर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करने के लिए COU को प्रीसेट किया जाता है? ऑप्शन में है रैम, फ्लैश मेमोरी, रोम या CD रोम। तो किसमें स्टोर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट किया जाता है? तो वो है ऑप्शन सी, रोम में स्टोर्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन में है रीड इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट ऑपरेशन या प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डायरेक्ट ऑपरेशन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के क्षेत्र में .bas, .doc, .htm किसके उदाहरण हैं? एक्सटेंशन, प्रोटोकॉल, डाटाबेस या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो ये सब किसके उदाहरण है? एक्सटेंशन नेम के उदाहरण है। ठीक साथियों, ये सब जो है क्या है? एक्सटेंशन नेम है। किसी भी जो है किसी भी प्रोग्राम का ये क्या है? एक्सटेंशन नेम है। अगला प्रश्न है खाली स्थान में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? ऑप्शन में है डॉस फाइल, दिए गए विकल्पों के अलावा कोई नहीं, मशीन लैंग्वेज या HTTP फाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, HTTP फाइल में जो है परिवर्तित डॉक्यूमेंट को जो है वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन में है वेब अथॉरिटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट। यानी कि स्प्रेडशीट वाला सॉफ्टवेयर यानी कि MS एक्सेल जिसको कहा जाता है, जिसमें रो और कॉलम होते हैं। ठीक है साथियों, उसके लिए उसी को यूज किया जाता है बिलिंग ट्रैक के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस साधारणतः स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेता है। यह प्रोग्राम किस रूप में जाना जाता है? ब्लूटूथ प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, होस्ट प्रोग्राम। चलिए, ये प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है, कैविटी वायरस जो है। अगला प्रश्न है कौन सा जो है उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है? कौन है ऐसा? मल्टीपार्टेड वायरस, ओवरराइट वायरस, नॉन रेसिडेंट वायरस या पॉलीमॉर्फिक वायरस? तो कौन सा वायरस है? ओवरराइट वायरस। अगला प्रश्न है कौन है जो खुद इंस्टॉल हो जाता है, जो आपके कंप्यूटर मेमोरी में छिपा रहता है और यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित करती है? तो कौन सा ऐसा वायरस है? डायरेक्ट एक्शन वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है या मल्टीपार्टेड वायरस या बूट सेक्टर वायरस है? तो कौन सा वायरस है ये? डायरेक्ट एक्शन वायरस है। तो साथियों, ये था आज का हमारा जो है टॉप 25 प्रश्न, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।